नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडी, एचआई, वीआई सभी का कॉमन पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसके लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट जो आज पेपर देने गए थे, यानी कि जिन्होंने थर्ड पेपर दिया, कैसा हुआ आपका पेपर, कमेंट सेक्शन में बता करके जाइएगा। एबीसी एंडी की एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस और एबीसी मॉडल आपका आपसे कभी कभी 5 नंबर में भी आपसे पूछ लेता है। लिख करके क्या आएगा, कहेगा कि समस्या व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण। समस्या व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण यानी कि भैया आपका एबीसी मॉडल। इसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि भैया एंटीसीडेंट यानी कि वह घटना जो पूर्व में घटित हुई हो, बिहेवियर घटने के घटित होने के बाद में बच्चे का क्या बिहेवियर रहा हो, क्या प्रदर्शित कर रहा हो, क्या व्यवहार हुआ हो, और कॉन्सिक्वेंस यानी कि व्यवहार का परिणाम क्या निकल के आया। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे पूछेगा, समस्या व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, जिसकी चर्चा आपको करनी होगी, और हो सकता है सीधे सीधे दे दे कि एबीसी मॉडल को बताइए या चर्चा कीजिए। एसक्यू यानी कि सोशल क्वेटेंट, एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, यूआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, एमआई यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्यूसेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MA/CA गुणे में 100 यानी कि मानसिक आयु बटे में आपका वास्तविक आयु और गुणे में आपका 100। इसका ये फुल फॉर्म होता है किसका भैया, आईक्यू का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धिलब्धि बोलते हैं। डीएसटी यानी कि डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि भैया जेडपीडी के बारे में किसने बताया था। अपगर यानी कि अपीयरेंस, पल्स, जेमिक एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन। इसके बाद में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है वृद्धि और विकास के बीच अंतर। हो सकता है कि केवल और केवल वृद्धि की आपसे क्या पूछ दे, परिभाषा पूछ दे, या आपसे विकास की आपसे क्या पूछ दे, परिभाषा पूछ दे। तो वृद्धि और विकास क्या है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वृद्धि अगर हम बात करें, हर्बर्ट सॉरेनसन जी ने कहा था वृद्धि शारीरिक वृद्धि, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि भार हम कर सकें, या हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक और संख्यात्मक, जहाँ पर हम चीज़ों को नाप सकें। तो ये चीज़ें जो हैं आपके शारीरिक पक्ष से जो जुड़ा होता है वो आपकी वृद्धि होती है। वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं, बड़ा कौन है, भारी कौन है, मात्रात्मक होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि निरंतर जो वृद्धि है वो निरंतर नहीं चलती, विकास आपका निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार से आप लोग वृद्धि और विकास के बीच का अंतर क्या है, इनको बेहतर तैयार कर लीजिएगा। कोई दो व्यवहार प्रबंधन तकनीकियाँ जहाँ पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कोई भी अगर वांछित व्यवहार बच्चा कर रहा है तो उसको हम पुरस्कार में शामिल करेंगे। भविष्य में जब वांछित व्यवहार को पुरस्कार में हम शामिल करेंगे तो भविष्य में इसके करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तब हम भैया क्या करेंगे, इसको बेहतर बना सकते हैं। टाइम आउट, मान लीजिए कोई भी ऐसी स्थिति में बच्चा है जहाँ पर वो कार्य कर रहा है और नहीं आपकी बात सुन रहा है, तो उस कार्य से हम क्या करेंगे, उस अवांछनीय कार्य से उस बच्चे को वहाँ से थोड़ी देर के लिए हम हटा लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम आउट बोलते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति बनाम पोषण बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकृति क्या है, पोषण क्या है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने प्रकृति और पोषण के बीच में जो अंतर है इसको हमने आपको बता दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दे रहा हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आराम से, और अगर आपको पहले से पता है तो सबसे बेहतर बात है, सबसे अच्छी बात है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं विकास के सिद्धांतों की बात अगर करें
तो विकास का निरंतरता का सिद्धांत हुआ। विकास जो है परस्पर चलता रहता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस विकास आपका होता रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं अलग अलग, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। निरंतरता का सिद्धांत अचानक नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है तो भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न चीज़ों से जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो ऐसे भी हम लोग प्रकृति बनाम पोषण के, हाँ एक आपका क्या है, पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वांछित घटना के बाद में जो चीज़ या जो वस्तु हम बच्चे को दे रहे हैं, जिससे कि वह घटना बच्चा दोबारा करने के लिए फिर से, या वो कार्य, वो वांछित कार्य, वो अच्छा कार्य बच्चा करने के लिए तत्पर हो, फिर से करने के लिए वो सोचे या उसमें और बढ़िया बदलाव लाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत लाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका वहीं बंडूरा का सिद्धांत, बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जहाँ पर बंडूरा जी ने जो प्रयोग किया था वो वोडॉल पर किया था और सोशल वैल्यू के बारे में बताया था, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया था कि बच्चा, जैसे हम बच्चे को समाज में रखेंगे, बच्चा वैसे ही बेहतरीन तरीके से सीखेगा, जैसा हम बच्चे को दिखाएंगे। इसके बाद क्या है, विषय शिक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान और की प्रासंगिकता और दायरे लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सबसे बड़ी बात ये, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, आप इसको भी तैयार कीजिए। इसके बाद में आपके ये सारी चीज़ें, देन उसके बाद में पावलाव का सिद्धांत हुआ, स्किनर का सिद्धांत हुआ, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि बच्चे का विकास जो है वो कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है बच्चे का विकास, जो कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर हम लोग कहेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे के लिए जन्म के बाद, या हम कह सकते हैं कि गर्भधारण के समय की बात, देन उसके बाद में जब बच्चा जन्म ले चुका होता है तो जन्म से जो अवस्था आपकी चालू होती है वो शैशवावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है। इसके बाद में शैशवावस्था में क्या क्या बच्चे का विकास होता है, इन पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में क्या होता है भैया, शैशवावस्था के बाद में भैया क्या होता है, बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था के बाद में क्या होता है भैया, किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था के बाद में आपकी आती है युवावस्था। मेनली हम लोग किशोरावस्था तक ही चीज़ों को लिखते हैं। तो ये आपकी जो अवस्थाएं हैं, इनमें बच्चे का शारीरिक विकास कितना हुआ, बच्चों का मनोसामाजिक विकास कितना हुआ, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ, इन सभी चीज़ों पर चर्चा या याद भी कर लीजिएगा। अगर हम शिक्षा, यहाँ पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की जब भी आपसे बात करें तो आप कहोगे शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर के और कब तक, वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी सीखने संबंधी अनुभव हैं, इसका क्या करता है, इसका वर्णन करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसको भी भैया तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं सीधे इन सिद्धांतों की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम एक नाम डाल लें तो हम कहेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जहाँ पर थॉर्नडाइक जी ने, अगर हम बात करते हैं भैया, E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जहाँ पर इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया, बिल्ली पर भी प्रयोग किया, काफ़ी सारे इन्होंने प्रयोग किए। इनके जो मुख्य सिद्धांत, सीखने का मुख्य नियम, सीखने का गौड़ नियम, मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया थॉर्नडाइक जी ने सीखने के कितने नियम दिए
उसमें से जो मुख्य नियम है आपका उसके अंतर्गत क्या है, और जो आपका गौड़ नियम है उसके अंतर्गत जो आपके 5 बहुन क्रिया हुआ, आंशिक हुआ, समानता हुआ, सहचर्य परिवर्तन हुआ, मानसिक स्थिति हुई, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में अगर हम पावलाव के सिद्धांत की बात कर लें तो पावलाव भैया PD यानी कि पावलाव ने किस पर अपना प्रयोग किया, डॉग पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, है ना। लाल ग्रंथिनों ने कुत्ते की काटी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। इन्हीं के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कि भैया उस डॉग ने, उस कुत्ते ने क्या किया, जो भी अनुक्रिया थी अनुकूलित कर ली। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ZPD की हमने बात की थी अभी यहाँ पर। ZPD के बारे में अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जहाँ पर वाइगोत्स्की जी ZPD के बारे में बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके लिए, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा प्रिंट लर्निंग, विजुअल लर्नर, ऑडियो लर्नर, टेक्टाइल लर्नर, हम कह सकते हैं VAKT, ठीक है। अगर आप इसको लिख रहे हो, बच्चा कैसे सीख रहा है, इस पर भी हमने आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों से बच्चा सीख सकता है। विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल। देख करके बच्चा सीख रहा है, सुन करके बच्चा सीख रहा है, स्पर्श करके बच्चा सीख रहा है, खुद से बच्चा क्रियाओं को करके सीख रहा है। अटेंशन क्या है, ये आपके लिए इतनी चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि हम कह सकते हैं बहुत, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, बुद्धि। बुद्धि वृद्धि तो आप लोगों ने पढ़ ली, ग्रोथ, डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें आपको पढ़ा दिया गया। बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक क्षमता है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। और बुद्धि किसके पास है, सभी के पास है, आपके पास है, हमारे पास है, सभी के पास है। थॉर्नडाइक ने अगर बात करें कि बुद्धि के प्रकार, तो थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के कितने 3 प्रकार बताए थे, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। और हावर्ड गार्डनर जी का कल ही आप लोगों ने, अगर आप लोग ID से थे तो भैया बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर जी ने, किसने, हावर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई थी वो मैंने कल भी आपको पढ़ा दी थी। तो इसके बाद में भैया एक क्वेश्चन और आपका था जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट, यूनिट 5 से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। समस्या व्यवहार क्या है, समस्या व्यवहार का हम प्रबंधन कैसे करेंगे, या हम कह सकते हैं कि जो भी दंडविहीन विधियां हैं वो क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। और वृद्धि भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वृद्धि आपके पेपर में पूछा गया है, वो भी आपका लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, वो भी आपका क्या, लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। महज भैया 13 मिनट में ही आपकी वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको आपको बता दिया गया। धन्यवाद।